नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। नवरात्रों में जो अखंड ज्योत जलाई जाती है उससे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि बिना ज्योति जलाए पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्योति अंतर्मन को प्रकाशित करने का प्रतीक है। ज्योति जलाकर हम यह दर्शाते हैं कि हमारे अंदर का अंधकार दूर हो गया है और भक्ति के प्रकाश में हम आपके सामने उपस्थित हैं। आप हमारी भक्ति स्वीकार करें। शास्त्रों में नवरात्र और कई अन्य अवसरों पर अखंड दीप जलाने का विधान बताया गया है। अखंड दीप का नियम है कि जब तक व्रत पूरा नहीं हो जाता तब तक वह दीपक नहीं बुझना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अखंड दीप जलाकर पूजा करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत से लोग अखंड ज्योति जलाकर पूजा करते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान नहीं रखने के कारण उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिल पाता। सनातन धर्म में 9 दिन चलने वाले नवरात्र का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्र में माँ को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादातर भक्त उपवास रखते हैं। वहीं पहले दिन कलश स्थापना और अखंड ज्योति भी जलाते हैं, अर्थात यह पूरे 9 दिन तक और 9 रातों तक चलने वाला दीपक होता है। मान्यता है कि जो भी भक्त संकल्प लेकर माँ की अखंड ज्योति जलाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि दीपक की ज्योति के सामने जप किया जाए तो साधक को 1000 गुना फल मिलता है। यह ज्योत ज्ञान, प्रकाश, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है, लेकिन इसके कुछ नियम है जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अखंड ज्योति जलाने के बाद उसको अकेला नहीं छोड़ते। कहते हैं कि अगर यह ज्योति बुझ जाए तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। मान्यता है कि नवरात्र में अखंड ज्योति जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही माता का आशीर्वाद सभी को मिलता है, जिससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। माता के आशीर्वाद से जीवन में सदैव प्रकाश बना रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार अखंड ज्योति जलाने से पहले मन में संकल्प करना चाहिए और माँ देवी की प्रार्थना करते हुए इस संकल्प को पूरा करने का आशीर्वाद मांगना चाहिए। ध्यान रहे कि अखंड दीपक को कभी भी ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। इसको किसी चौकी पर या फिर किसी पटरे पर लाल कपड़ा बिछा कर रखें। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो ज़मीन पर अष्टदल बनाएं और उसके ऊपर अखंड दीपक जलाएं। अखंड ज्योति में जलाने वाला दिया कभी बुझना नहीं चाहिए, इसलिए इसकी बाती विशेष होती है। यह रक्षा सूत्र से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र दीपक के बीचों बीच रख दें। अखंड ज्योति के लिए शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें। अगर घी नहीं है तो सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए। अखंड ज्योति को माँ भवानी के दाईं ओर रखें। अगर सरसों के तेल का दीपक है तो बाईं ओर रखें। अखंड ज्योति जलाने से पहले भगवान गणेश, माता दुर्गा और भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। इसी नियम के साथ अखंड ज्योति जलाएं। 9 दिनों बाद दीपक को गलत तरीके से नहीं बुझना चाहिए, बल्कि स्वयं उसे बुझने देना चाहिए। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 उंगल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए और उसकी लौ सुनहरी होनी चाहिए। दीपक की बाती बार बार नहीं बदलना चाहिए और दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। अखंड ज्योति के पास फूल और अक्षत रखने चाहिए और अपनी मनोकामनाएं बतानी चाहिए। तो ये थी अखंड ज्योत के बारे में कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे आगे भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो चैनल पे नए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे।